इसकी कटिंग बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। इसको बहुत ही आसान तरीके से काट सकते हैं फ्रेंड। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो चलिए इसको हम कटिंग देखते हैं, इसकी स्टिचिंग भी देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने फैब्रिक ले लिया है। इस ड्रेस को बनाने के लिए आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा विड्थ में फैब्रिक चाहिए होगा। इसकी जो विड्थ है वो 54 की विड्थ है, ठीक है। तो आप इसकी जितनी विड्थ ज़्यादा लेंगे उतना अच्छे से आपकी स्लीव इसमें अच्छे फुल स्लीव निकलेगी। तो ये मुझे 54 इंच की विड्थ में मिला है। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, 60 इंच का भी ले सकते हैं। तो देखिए हम किनारे की साइड से इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम इसमें मेजरमेंट लगाएंगे अपना। तो देखिए जिस तरह से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से फ़ोल्ड करना है। तो देखिए मैंने कैसे फ़ोल्ड किया है। यहाँ से हमारा दोनों फोल्ड है, यहाँ से भी फोल्ड है, ठीक है। तो देखिए वहाँ से जो है ओपन है और नीचे से भी हमारा ओपन है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें फ़ोल्ड करना है। शोल्डर में हमारा कोई सिलाई नहीं रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले अपने स्लीव का निशान लगा देते हैं इसमें। तो देखिए हम स्लीव का निशान कहाँ से लगाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 27 इंच का है फोल्ड करके, ठीक है। तो चलिए आप स्लीव का निशान लगा देते हैं वहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं स्लीव का निशान लगाऊंगी। ये देखिए यहाँ पर। तो हमारी जो स्लीव है वो 5 इंच की है, तो इसमें मैं 10 इंच पे ले रही हूँ क्योंकि हम इसमें इलास्टिक डालेंगे यहाँ से, इसलिए मैं इसको 5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, ठीक है। आप चाहो तो इससे कम भी ले सकते हैं। तो अब देखिए हम यहाँ से नीचे से इस तरह से लगाएंगे। तो देखिए ये मैं 14 इंच पे ले रही हूँ, आप इससे कम भी ले सकते हैं, ये और भी अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। ये मैं अपने मेजरमेंट के हिसाब से लगा रही हूँ। तो अब इस निशान से इस निशान को हम यहाँ से मिला देंगे। देखिए मैं इंची टेप रख के आपको बता देती हूँ। ये देखिए इस तरह से इंची टेप रखते हुए मैंने इस तरह से निशान लगा दिया है इसमें। और ये देखिए यहाँ से मैं 12 इंच पे लगा रही हूँ। इसको शेप देने के लिए एक राउंड शेप देंगे हम, और यहाँ से हम इसको चाक रखेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से मैं शेप लगा देती हूँ यहाँ से राउंड शेप। तो जहाँ तक हमने 12 इंच पे निशान लगाए थे, देखिए यहाँ से इसको काट देते हैं। अभी देखिए कट करके मैं आपको बता देती हूँ, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने 12 इंच का जो निशान लगाए थे वहाँ से एक नोच लगा देते हैं क्योंकि हम यहाँ पर चाक ओपन करेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ तक ही इसको सिलाई करूँगी, ठीक है। तो अब ये कट हो चुका है। तो देखिए मैंने नेक लगा दिया है, 3.5 इंच की चौड़ाई इसकी मैंने लिया है, और बैक नेक जो है 2 इंच पे लिया है, और जो फ्रंट का नेक है हमारा वो 3.5 इंच पे मैंने लिया है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने काट दिया है। अब इसको हम खोल कर फ्रंट का नेक काट लेते हैं इस तरह से। तो ये देखिए ये हमारा सेंटर है यहाँ से, और देखिए ये फ्रंट का नेक है हमारा। इसको हम और काटेंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा काटेंगे क्योंकि हमारा जो फ्रंट का नेक है वो 3.5 इंच का है। तो देखिए मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा काट दिया है। तो चलिए अब इसकी सबसे पहले हम नेक बनाते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए मैं इसको पेपर फ्यूजिंग ले लेते हैं इस तरह से, जैसे हमने फैब्रिक को फोल्ड किया था बिल्कुल उसी तरह से। देखिए हमने फैब्रिक को बिल्कुल इस तरह से फोल्ड किया था, ये 6 इंच की चौड़ाई में मैंने लिए हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमने फैब्रिक भी फोल्ड किया था। अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब इसको खोल देंगे फिर से, ठीक है। मैं आप लोगों को बताने के लिए इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो अभी देखिए ये नेक है हमारा इस तरह से। ये देखिए इसको अभी खोल देते हैं यहाँ से, और इसको इस तरह से रख देते हैं यहाँ से। अब हम इसको एज इट इज़ इसका कॉपी करेंगे। ये नेक है हमारा। तो देखिए मैं इसको चौक से कॉपी कर देती हूँ यहाँ से। ये देखिए यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर दिया अभी। अब इसको हटा देते हैं यहाँ से, और देखिए ये 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए मैं इसको काट दूँगी राउंड में। इस तरह से मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्जिन में इसको काट देती हूँ अभी, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हम चिपकाएंगे अपने फैब्रिक पे आयरन से। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स इसको बनाना। सिर्फ इतना होता है कि आप लोगों को विड्थ वाइज में इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। तो देखिए इसको हम यहाँ से भी काट देते हैं। ये देखिए यहाँ से भी मैं इसको काट देती हूँ। ये हमारा नेक रेडी हो चुका है अभी। तो जो सेंटर है हमारा वहाँ पर हम इसको निशान भी लगा देंगे। तो ये देखिए ये हमारा नेक रेडी हो चुका है इस तरह से राउंड में। तो ये सेंटर है हमारा, एक फ्रंट में जाएगा एक बैक में जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स अब इसको हम अपने फैब्रिक पे आयरन कर देंगे। तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो देखिए मैंने फैब्रिक पे आयरन कर दिया है इसको, और ये पेस्ट हो चुका है।
अब हम अपने टॉप पे रखेंगे इसको। तो देखिए मैं रख के भी बता देती हूँ आप लोगों को। हमने देखिए सेंटर बनाया है चारों ओर से, ये देखिए इस तरह से हमें रखना है, ठीक है। इस तरह से हम रखते हुए इसको स्टिच कर देंगे। तो देखिए मैंने स्टिच कर दिया है यहाँ से, और यहाँ से मैंने कट भी लगा दिया है, ठीक है। तो इसको इस तरह से अंदर करते हुए हम इसको आयरन कर देंगे अच्छे से। उसके बाद हम इसमें तुरपाई करेंगे। आप चाहो तो उसमें स्टिच भी कर सकते हैं, एक सिलाई लगा दीजिए टॉप स्टिच, तो ये राउंड में फिनिशिंग में आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे। देखिए ये बहुत ही आसान है इसकी साइड का सिलाई लगाना। जो हमने नोच लगाए थे वहाँ से हम इस तरह से 1/2 इंच पे इसको सिलते हुए नीचे तक। तो देखिए हमने नोच लगाए थे यहाँ पर, यहाँ तक हम इसको सिल देंगे, ठीक है। इतना तक ही हमें सिलना है, दोनों तरफ हम ऐसे ही करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए मैं इसको स्टिच करके आप लोगों को बता देती हूँ इसमें और आगे क्या करना है, ठीक है। इसकी विड्थ जितनी ज़्यादा रहेंगी उतनी स्लीव आपकी अच्छी निकलेगी फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ तक मैंने इसको स्टिच कर दिया है, यहाँ से ओपन है ये। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको ओपन कर दिया है क्योंकि हम यहाँ पे इलास्टिक लगाएंगे। तो देखिए इलास्टिक कैसे लगाना है हमें। तो देखिए ये मैंने 10 इंच पे लिया है, 5 इंच की हमारी स्लीव थी तो उसका डबल मैंने ले लिया है। तो देखिए अब हम यहाँ से इस तरह से इसको स्टिच करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको स्टिच कर देती हूँ। तो देखिए मैंने स्टिच कर दिया है यहाँ पर, ये मेरी किनारी वाली साइड है इसलिए मैंने डबल स्टिच नहीं किया है इसमें। तो देखिए अभी इसमें पिन में इस तरह से डालेंगे और यहाँ से इसको इसके अंदर से इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये मैं पूरे में इसके अंदर डाल देती हूँ अभी। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए फ्रेंड्स। इतने सारे व्यूअर्स हैं, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो देखिए मैंने ये इसको इसके अंदर डाल दिया है, अभी पिन मैंने निकाल दिया है और यहाँ से इसको एक स्टिच लगा देंगे ताकि ये निकले नहीं हमारा इलास्टिक। तो देखिए मैंने इसको फिक्स कर दिया है अभी। अब इसको यहाँ से भी इसको इलास्टिक को एक स्टिच लगा देंगे तो ये नहीं निकलेगा यहाँ से। तो ये देखिए यहाँ पर भी एक स्टिच लगा देते हैं इस तरह से। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स इसको सिलना। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर दिया है। तो अब यहाँ से जो हमने ओपन किए थे उसको हम फिर से स्टिच कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए अभी ये हमारा स्टिच हो चुका है। ये दोनों तरफ हम इसी तरह से सिल देंगे। तो ये हो गया हमारा। आप इसको ब्लैक टी शर्ट के साथ भी पहन सकते हैं जिस तरह से मैंने डाला है। तो ये देखिए अब यहाँ से हम इसकी स्टिच करेंगे। ये हमारा नीचे का दामन है, यहाँ से इसको पहले सिंगल में फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम इसको डबल में फोल्ड करेंगे क्योंकि ये राउंड में है तो इसलिए इसको हम डबल में ही फोल्ड करेंगे। इसको स्टिच करके मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ फाइनल लुक इसका। ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने इस तरह से स्टिच कर दिया है। अब ये रेडी है हमारा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। बाय, अल्लाह हाफिज़।